हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अवयव के नेक्स्ट टॉपिक अवयव के गुणन पर बात करते हैं कि अवयव की गुणा हम कैसे करते हैं। जैसे हम संख्याओं की गुणा करते हैं ऐसे ही अवयव का भी एक अपना गुणन का तरीका होता है। आज हम उसी तरीके को सीखते हैं। दो अवयव ए और बी का गुणन केवल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। दो अवयवों का हम आपस में गुणा तभी कर सकते हैं यदि अवयव ए जो हमें दिया हुआ है हमें उसमें स्तंभों की संख्या को देखना है और जो अवयव बी दिया है उसमें पंक्तियों की संख्या देखना है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ए और बी की गुणा कर सकते हैं और उसे हम किस तरीके से दिखाएंगे, ए इंटू बी से। और अगर हमें बी ए निकालना है फिर हम बी अवयव में स्तंभों की संख्या को देखेंगे और ए अवयव में पंक्तियों की संख्या को देखेंगे, तब हम बी ए निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इनकी गुणा कैसे निकालते हैं। मान लो हमें एक अवयव ए दिया है या ए आई जे इसके एलिमेंट हो, चाहिए किसी भी ऑर्डर m बाई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। बी हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसके अवयव बी आई जे से दिखाए हैं हमने और इसका ऑर्डर n बाई p है। अब आप देखिए ए में स्तंभों की संख्या n है और बी में पंक्तियों की संख्या n है जो कि आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो हम ए बी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है इसका निकालने का, आप एक बार अवयव ए का ऑर्डर लिख लीजिए जो भी दिया हुआ है और उसी के बराबर में बी का ऑर्डर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये n और n आपस में कॉमन आ रहे हैं, अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम ए बी निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से हम ए बी के क्रम का भी पता कर सकते हैं कि जो गुणा करने के बाद अवयव निकल के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो कॉमन आ रहा होगा उसको छोड़ने के बाद में m बचा है और p बचा है, तो m बाई p ही आपके गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे गुणन मैट्रिक्स में m जो है वो पंक्तियों की संख्या है, p जो है वो स्तंभों की संख्या है। एक और बात ध्यान रखना कि यदि हम ए बी निकाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी उसका निकल के आए, और अगर निकल जाता है तो ये आपस में इक्वल होए। तो आप हमेशा याद रखना कि ए बी बराबर बी ए के नहीं होता है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यदि हम ए बी निकाल सकते हैं तो बी ए भी निकल जाए, या बी ए अगर निकल सकता है तो ए बी भी निकल जाए। तो ऐसा हर बार संभव नहीं है, किसी किसी केस में ये निकल सकते हैं कि ए भी निकल गया और बी ए भी निकल सकता है। बहुत से केस में ए भी निकल जाता है और बी ए नहीं निकल पाता। तो याद रखना ए बी बराबर बी ए के नहीं होता है। जैसे हम संख्याओं में भी निकाल लेते हैं कि जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आता है और 3 इंटू 2 करने के बाद भी 6 आता है। अब इसका पूरा प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए सीखते हैं कि अवयव की गुणा हम कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए, एक अवयव में लिया हुआ है ए 3/3 ऑर्डर का है और एक अवयव बी है 3/2 ऑर्डर का है। और क्वेश्चन पुटअप किया है यहाँ पे कि ए बी ज्ञात कीजिए। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ए बी दिया हुआ है तो ए बी ज्ञात करना है, पी ए दिया हुआ है तो बी ए ज्ञात करना है। अब ए बी ज्ञात करने के लिए अभी जो मैं तरीका बताया था उसे अप्लाई करते हैं। हमें क्या देखना कि अवयव ए में स्तंभों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या अगर आपस में इक्वल है तो हम गुणा कर सकते हैं। तो अब देखिए, चूँकि यहाँ पे क्या है, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, इसका मतलब हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये आपस में इक्वल ना होते तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगर ए बी संभव है तो अब हमें ए बी का क्रम निकालना है कि ए बी का क्रम क्या होगा। तो जो तरीका मैं बताया था आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए का ऑर्डर कितना है 3/3, बी का ऑर्डर कितना है 3/2। अब हम देखते हैं कि ये बीच वाला पोर्शन आपस में इक्वल है, ये भी 3 है ये भी 3 है, बचा क्या 3 और ये 2। तो यही हमारा क्या होगा, जो गुणा करे क्या आ जाएगा उसका ऑर्डर, जो कि मैं लिखा हुआ भी है ए बी का क्रम 3/2। अब देखते हैं इनकी गुणा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं अब इनकी गुणा कैसे करते हैं दो अवयव की। तो रिप्रेजेंटेशन हम वही ए इंटू बी लिखेंगे क्योंकि हमें ए बी ही ज्ञात करना है। तो आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए और जो मैट्रिक्स बी दिया है उसको लिख लीजिए।
तो गुणा करने का तरीका यह है कि आप अवयव ए की पहली पंक्ति को लेंगे और इस पहली पंक्ति की गुणा बी अवयव के पहले स्तंभ में होगी तो हमें ए बी का पहला अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार अवयव ए की पहली पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें अवयव का दूसरा अवयव प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे अब गुणा कैसे करनी है इसकी, जैसे 2 1 3 ए की पहली पंक्ति है और 1 2 4 बी अवयव का पहला स्तंभ है। तो गुणा हम कैसे करते हैं, इस 2 की गुणा 1 में, यानी कि जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखा है उसकी यहाँ पे पहले नंबर में, 1 की गुणा 2 में और 3 की गुणा 4 में। तो 2 × 1 1 × 2 3 × 4 ये हमें मिला पहला अवयव। अब पहले ही पंक्ति ए की पहली ही पंक्ति की गुणा हम करेंगे अवयव बी के दूसरे कॉलम में तो हमें दूसरा अवयव प्राप्त होगा गुणन अवयव का। तो कैसे करते हैं, 2 × -2 1 × 1 और 3 × -3। इसी प्रकार फिर हम सेकंड रो को लेंगे और इस सेकंड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में और फिर सेकंड कॉलम में करेंगे तो हमें नेक्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे। अब गुणा जैसे अभी बताई थी ऐसे ही करना है कि 3 × 1 प्लस के माइनस के 2 × 2 1 × 4। अब ऐसे ही सेकंड रो की गुणा हम इसमें करेंगे कि 3 × -2 प्लस के माइनस के 2 × 1 और 1 × -3। तो हमें ये सेकंड रो मिल जाएगी गुणन अवयव की। फिर नेक्स्ट थर्ड रो की गुणा हम ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में अवयव बी के और फिर सेकंड कॉलम में करेंगे तो गुणन अवयव की हमें थर्ड रो मिल जाएगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि गुणा कैसे करनी है। 2 अवयव की गुणा करने के लिए हमें ए अवयव की पंक्तियों को लेना है और उसकी गुणा अवयव बी के स्तंभों में करते जाना है। बी में जितने भी स्तंभ दिए होंगे उतने ही स्तंभों में हमें गुणा करनी है। अब गुणा करने का तरीका क्या है, 2 × 1 फिर प्लस के 1 × 2 और 3 × 4। इसी प्रकार हम सब निकाल सकते हैं। अब इतना काम करने के बाद अब आप देखिए ये सारे निकल गए। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2 हो गया, 1 × 2 2, 3 × 4 हो गया 12, फिर 2 × -2 -4, 1 × 1 1, 3 × -3 -9। ऐसे ही इन सब को गुणा करके सोल्व करके हमारे पास ये आया 2 + 2 + 12, फिर -4 + 1 -9, 3 - 4 + 4 -6 -2 -3 -104 20 -3। अब इनको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे अब इनको सोल्व करेंगे तो 2 + 2 4, 12 और 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, -9 -4 हो जाएगा -13, 13 + 1 हो जाएगा -12, -4 + 4 ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, बचा यहाँ पे 3। ऐसे इसको सोल्व कर देंगे, 6 2 8 3 11 -11, 4 में से 1 गया 3, -3 है प्लस के 2 है तो -1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आप सब गुणा के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज में आप उन्हें करने की कोशिश करें। आपसे जो क्वेश्चन ना होता है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। एक और बात इसमें आपको मैं ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता है कि अवयव ए कि हमें कोई भी अवयव ए गिवन होता है और उसके लिए हमसे पूछ लेता है कि ज्ञात कीजिए a² प्लस के a क्या होगा। तो a² का मतलब और कुछ नहीं है, a² को हम ऐसे लिख सकते हैं a × a। तो इसका मतलब हमें a की गुणा a में ही करनी है। जैसे अभी ये गुणा की है ऐसे ही a की गुणा a में करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका हो जाएगा a² मैट्रिक्स। तो ये बात और ध्यान रखना। तो उम्मीद है ये गुणा का अवयव के गुणन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समस्या रहती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।